मित्रों नमस्कार। ये वीडियो विशेष मैं बना रहा हूँ कि जो भारतीय संस्कृति में सत्व, रज और तम की हम बात करते हैं, ये दुनिया में कैसे असर डालते हैं। सत्वगुण कब रहता है, रजस कब रहता है, तमस कब रहता है और इनके क्या क्या समय होते हैं जिसमें कि ये फलते फूलते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कई सारे वीडियोज़ इस पर बनाए हैं कि 1000 वर्ष तक अब सनातन संस्कृति की विजय होने वाली है और आने वाला अभी जो समय है 2-3 वर्ष का, ये समय बहुत टफ होने वाला है। यहाँ पर अभी तो आपको मेरी बात थोड़ी सी हवा हवाई लग रही होगी और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि हवा हवाई हो, बात तो बेहतर है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब संस्कृतियों के मिलन एक के बाद एक सत्व रजतम का मिलन होता है तब ऐसी स्थिति बनती है। चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे पुराने देवता दानव का समुद्र मंथन रहा हो, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, इन सबकी विभीषिकाओं से सभी परिचित हैं। और जो नहीं है वो गूगल करके देख लो तो उनको समझ में आ जाएगा कि विभीषिकाएँ कैसी होती हैं और कैसे लोग मारे जाते हैं। आपके पास तो कोरोना आया और चला गया, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन कभी प्लेग के बारे में, इनके बारे में आप पढ़ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारतवासियों ने कितना भुगता है इन अंग्रेज़ों की हरकतों को, मुग़लों की हरकतों को। तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि 120 साल में इसकी पुनरावृत्ति इस तरह की महामारियों की होती रहती है। मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो समय आ रहा है, एक तो इस समय में आपको कैसे बचकर रहना है और क्या क्या आपको उपाय कर, और ये मेरे गारंटेड है कि ये एक भी बात मेरी गलत नहीं जाएगी। ये मेरा पूरा रीडिंग है और जो मैं बोलूँगा वही होगा। और दूसरी स्थिति इसमें ये बनती है कि संस्कृतियों में पहले जो समय रहा, यदि हम इसको जोड़ना शुरू करें तो भगवान कृष्ण से ही इसको जोड़ना शुरू कर देना। 5175 वर्ष के आसपास उनके जन्म को हुए हैं, तो उस से यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि स्थितियाँ क्या चल रही हैं। पहली कैलकुलेशन में आपको बताऊं तो सबसे पहले 5000 वर्ष का एक सर्किल होता है। 5000 वर्ष में एक युग परिवर्तित हो जाता है। ये 4,50,000 और 20 लाख, तो ये तो मेरी कैलकुलेशन में समझ में नहीं आता कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, तो वो नहीं आया। लेकिन मेरी अपनी जो कैलकुलेशंस हैं और जो मैंने पढ़ी हैं, उन कैलकुलेशनों में 5000 वर्ष में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इन युगों की यदि हम गणना करते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार 17,68,000 वर्ष सतयुग रहता है, 12,96,000 वर्ष त्रेता रहता है, 8,64,000 द्वापर रहता है और 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र कही गई है। लेकिन कुछ घटनाएं इसमें ऐसी उल्लेख आती हैं जैसे कलयुग है। कलयुग में जितने ग्रहण पड़ते हैं उस ग्रहण के अनुसार कलयुग की उम्र घट जाती है। जितना आप झूठ बोलते हो, जितने आप व्यभिचार करते हो, जितने आप अत्याचारी होते हो, उसके अनुसार फिर कलयुग की उम्र लगातार घटती जाती है। वो लगभग 4,800-900 वर्ष के आसपास आती है। तो ऐसे ही हर युग में कुछ ना कुछ है जिसके कारण कि उनकी उम्र घट जाती है और वो लगभग 5000 वर्ष के आसपास की गणना इनकी आती है। तो इस गणना के अनुसार यदि हम देखें तो 5000 वर्ष इसमें मुख्य माना जाता है। आज भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण और राम के जन्म में भी 3,500-4,000 वर्ष के लगभग का अंतर आता है और उससे पहले भी इस प्रकार के अंतर आपको दिखाई देंगे। ये बात अलग है कि भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है कि कौन से राम की बात कर रहे हैं, कौन से हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर ये जो कलयुग, सतयुग, ये जब युग आते हैं ये सब 5-5 हज़ार वर्ष के होते हैं, जिसमें कलयुग की जो उम्र है वो 5,000 वर्ष कही गई है। कलयुग की उम्र में भी जब कलयुग आता है तो ऐसा नहीं पूरा 5,000 वर्ष कलयुग के रहते हैं। जैसे ही कलयुग का पदार्पण होता है तो सबसे पहले कलयुग में सतयुग रहता है। तो वो जो सतयुग होता है वो 1000 वर्ष का होता है। यदि हम मानकर चलें 5000 वर्ष ही एक सिंपल कैलकुलेशन ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार की गणनाओं में हम सभी युगों को 3 भागों में बांटते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कलयुगी की। कलयुग में पहले आता है सतोगुण। तो सत्व का जो समय हम देखते हैं पूरा 1000 वर्ष का पूर्ण समय होता है, जो 500 वर्ष द्वापर की खींचता है
और 1000 वर्ष पूर्ण सतयुग का होता है, और फिर आधा जो समय होता है वो रजोगुण आना शुरू करता है और सत्वगुण समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो 1000 वर्ष होते हैं ये सत्व के हैं, और 500 और 500 ये जो 1000 वर्ष हैं ये रज और सत के मिले हुए ये समय होता है। फिर रजोगुण 1000 वर्ष तक पूरा होता है। उस 1000 वर्ष के बाद फिर रजोगुण कम होना शुरू होता है और तमस फिर वहाँ पर बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे करते हुए फिर रज और तम को समाप्त होने में फिर 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से गणना 3000 वर्ष तक पहुँचती है। फिर तमस आता है तो फिर ये 1000 वर्ष का हो जाता है। तमस का पूरा समय फिर 1000 वर्ष का है, और तमस समाप्त होने में फिर 500 वर्ष लगते हैं, और सत्व युग का सत्व आने में फिर 500 वर्ष लगते हैं। तो इस प्रकार से पूरी कैलकुलेशन 5000 वर्षों की यहाँ पर आ जाती है। और जब सत्वगुण शुरू होता है तो प्रकृति नए सिरे से सत्वगुण के लक्षणों से युक्त हो जाती है। ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसको देखेंगे और सन वाइज आप फिर खुद कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मैंने तो 5-5 हज़ार वर्ष को करके आपको डाल दिया। तो उसका कुछ टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग्स एक अलग हैं और उसके बेस पे आपको ही निकल आएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ हम मंत्र के जाप करते हैं, पूजन पाठ हम करते हैं, योग ध्यान हम करते हैं, तंत्र वगैरह हम करते हैं। तो इस प्रकार से पूजन पाठ की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। जैसे आपने देखा कि रावण जब हारने लगा, पिटने लगा, तब रावण और मेघनाथ जाकर साधना करने लगे और सोचा कि हम साधना कर लें और राम पर विजय श्री की प्राप्ति कर लें, तो ये संभव नहीं हो पाया। कृष्ण के समय में भी जब एक स्थिति ऐसी बनी कि कौरवों ने भी साधना शुरू कर दी थी। जैसे ही पांडवों ने देखा सारी शक्ति पांडवों लोग इकट्ठे कर रहे हैं, नाना प्रकार के उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का इकट्ठा कर लिया है, दुर्योधन को बाद में समझ में आया था कि यार ये कहीं ना कहीं गलत है, और उसने भी फिर साधना प्रारंभ की, लेकिन तब तक समय बहुत व्यतीत हो चुका था। तो अब जो समय है वो भी यही समय आ रहा है। अब समय साधना का बचा ही नहीं है। हमारे यहाँ भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक मार्ग है कर्म मार्ग, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं और भगवत सत्ता तक पहुँच जाते हैं। कर्म कौन से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी हम जानकारी आपको अगले कभी वीडियो में देंगे। दूसरा होता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम भगवत सत्ता तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग तब भी हम भगवत सत्ता तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो समय है कि 3 साल में अब आप कोई ऐसे बहुत बड़े कर्म नहीं कर डालोगे जिसके कारण कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो या भगवत सत्ता की आपको प्राप्ति हो, वो समय आपके हाथ से निकल चुका है। तो फालतू के आडंबरों में पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। दूसरी बात करें ज्ञान मार्ग की बात। ज्ञान मार्ग का भी अब समय समाप्त हो चुका है। विज्ञान को जितना डेवलप होना था डेवलप हो चुका है। अब विध्वंस का समय इसका शुरू हो चुका है। तो जितनी पढ़ाई विध्वंस की तरफ लग गई वो लग गई, अब बाकी खत्म। तो इसमें अब वो चीज़ें भी आपके ज्ञान मार्ग की नहीं बची। सिर्फ कथा प्रवचन आप सुन सकते हो कि इतनी ही चीज़ आपके पास बची है, और उसमें भी भगवान की सत्ता को आप स्वीकार करो और उस पर आगे बढ़ो तो ठीक है। और तीसरा बचा है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग ही एक ऐसा है जो आपको इस भगवत सत्ता से आपको जोड़ सकता है, क्योंकि एक संप्रदाय ऐसा है जिसमें कि भगवत सत्ता के सामने रो कर चीख कर और वहाँ उनको भगवान को विवश किया जाता है उठपटांग काम करवाने के लिए। तो उनका समय तो समाप्ति हो चुका है। वो तो मुझे 2030 के बाद वो ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे कि दूसरों को नुकसान करो खुद का फ़ायदा करो, वो तो खत्म ही हो चुके हैं और उनके तंत्र मंत्र भी गायब हो चुके हैं। आखिरी विभाजन था भारत पाकिस्तान का, इसके बाद कोई विभाजन नहीं हुआ। फिर विभाजन मुस्लिम कंट्रीज़ का हुआ है, भारत का विभाजन नहीं हुआ है। ये एक बात और क्लियर कर दूंगा आपको मैं, जो बांग्लादेश टूटा है वो पाकिस्तान से टूटा है, मुस्लिम कंट्री से टूटा है, भारत से नहीं टूटा है। तो वो जो विभाजन का संकेत है वो संकेत ये कि अब इनका काम समाप्त, 2071 तक जो भी था अब ये नष्ट होने वाले हैं और 30-31 तक आते आते पूरे समापन की ओर पहुँच जाएंगे। दूसरा एक संप्रदाय और है। ये संप्रदाय प्रेम की बातें करता है, सेवा की बातें करता है, जिसको मैंने कर्म मार्ग बोला ना अभी, ये कर्म मार्ग से भगवत सत्ता तक जाते हैं। लेकिन इनकी सेवा में पाप छिपा हुआ है। कन्वर्सन की तरफ ध्यान देंगे। खुद के देश हैं वहाँ सेवाएं नहीं होती हैं,
वहाँ से लड़ाई झगड़े करेंगे, बीच में कूद जाएंगे, ये सारे काम वो करते रहते हैं। ग्रामीण एरिया में कहीं पाकिस्तान भुखमरी की ओर पाकिस्तान में कोई आपको मिशनरी नहीं मिलेगी कि वहाँ जाके उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनके हाथ पैर दबा रहे हैं। बांग्लादेश में कोई नहीं जाएगा, अफगानिस्तान में कोई मिशनरी नहीं मिलेगी आपको। मिशनरी मिलेगी सिर्फ इंडिया में। क्यों? क्योंकि सेवा के माध्यम से कन्वर्सन चलाया जा सके। तो ये चीज़ भी वहाँ समाप्त हो चुकी है, या उनका समय भी ख़त्म। वो भी कन्वर्सन जो छोटा मोटा हमारे नेगेटिव सरकारें जहाँ हैं वहाँ कर लो कुछ दिन तक। जो अभी हमास को सपोर्ट कर रही हैं हमारी कई सरकारें, कई लोग आतंकवादी संगठनों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अभी ये कन्वर्सन थोड़ा सा और कर सकते हैं। आतंकियों को समर्थन करना, भारत के 20 सैनिकों के व्यक्ति सर काट ले गए आतंकवादी और सरकार चुप बैठ रही। इसका मतलब सरकार का गौण समर्थन उस समय आतंकवादियों का साथ था। तो अब ओपन भी हो गया है कि वो हमास के साथ जुड़ गए हैं, मतलब आतंकवादी संगठन को ये सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो इनका खेल अब समाप्त हो चुका है। अब समय सिर्फ बचा है तो सनातन संस्कृति का बचा है, और सनातन संस्कृति की जो मूल विशेषता है वो भगवत सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है और हर व्यक्ति के विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है और भगवत सत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। अब यहाँ भी भगवत सत्ता को स्वीकार करना एक अलग बात होती है, भगवान में मन लगाना एक अलग बात होती है। क्योंकि आपने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी होगी, उसमें है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब आपके पास सिर्फ 3 नाम बचे हैं। 3 नाम में एक विष्णु जी का नाम है, आप कोई भी विष्णु भगवान का नाम ले लें, कृष्ण का नाम ले लें, माधव नाम ले लें, हरे राम हरे कृष्ण कर लें, ये आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति मार्ग है, प्रेम से करेंगे आपकी नैया पार हो जाएगी। भगवान राम का कोई भी नाम आप ले लें, राम ले लें, सीता ले लें, तो आपकी नैया वहाँ पर पार हो जाएगी। भगवान शंकर के किसी भी नाम का आप उल्लेख कर लें और लगातार उसकी चैंटिंग करना शुरू करें तो आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी। और तीसरा शक्ति का, देवी का कोई भी आप नाम लेना शुरू करें, उस नाम से आपको मदद मिल जाएगी। पर आप सोचें कोई तंत्र मंत्र कर लें, कुछ कर लें, सिद्धियाँ इकट्ठी कर लें, तो अब सब सिद्धि विद्याओं का समय अब समाप्त हो चुका है। समस्त सिद्धियाँ प्रकृति पे मौजूद हो चुकी हैं, समस्त देवता प्रकृति में जन्म ले चुके हैं। वो सृष्टि परिवर्तन के लिए सब लोग आह्वान कर रहे हैं, तो आपकी एक नहीं चलने वाली। अभी आपने देखा दुनिया भर की साधनाएं चल रही, सब साधनाएं फेल हो रही हैं, बड़े बड़े साधना कराने वाले जेल में जा रहे हैं। तो ये सब पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है। तो एकमात्र अब 3 से 4 वर्ष का जो समय बचा है, भगवान के सिर्फ नाम लेने का समय बचा है। गीता की बात हम इसलिए मानते हैं, गीता भगवान की भाषा है, इसलिए गीता कभी भी कष्टप्रद नहीं होती है, हमेशा कष्टों को दूर करती है। रामचरितमानस की बात करें तो भगवान राम के चरित्र का उसमें वर्णन है कि आपको ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए। जो लोग मनुवादी करते रहते हैं ना, राजा मनु का जो संविधान है उसको जिया भगवान श्री राम ने है। ऊटपटांग तरीके के लोग कहते हैं मनु ऐसे मनु वैसे, तो पहले मनु के बारे में पढ़ो, फिर समझ में आएगा मनु क्या थे। तो भगवान राम का जो जीवन चरित्र है, जो उन्होंने जिया है, वो हम जिए। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हम करें। भगवान कृष्ण ने जो जिया है वो आप जियोगे तो मर जाओगे। राम ने जो किया है वो करो तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान की कर्म की, भगवान की जो भाषा है, भगवान की जो प्रसिद्धि है, वो फिर प्राप्त होती है भागवत के माध्यम से, जिनमें भगवान का चरित्र चित्रण है। रामायण है, रामचरितमानस है। रामायण और रामचरितमानस में भी आप रामचरितमानस को महत्व देना, क्योंकि उसका भी एक कभी उल्लेख मैं आपसे करूंगा। हनुमान जी और उनका तुलसीदास जी का संवाद है, इसमें आपको रामायण और रामचरितमानस में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और तुलसीदास को ऑर्डिनरी व्यक्ति मत समझ लेना, भगवान के मुखारविंद अवतार थे, उसको मैं बताऊंगा कभी आपको कैसे उनका जन्म हुआ था। तो अब जो समय बचा है, सिर्फ भक्ति का समय बचा है। भगवान का आप नाम करें और उस पर आप कार्य करना शुरू कर दें तो इस समस्या से पार पा पाएंगे। अन्यथा आपकी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता है। आपको आचरण करने होंगे, सात्विक आहार लेना होगा, शाकाहारी बनना होगा, मांसाहार शराब से आपको दूर रहना होगा, तब जाकर कहीं भगवत सत्ता तक आप उसकी जो नेगेटिव प्रभाव उससे आप बच पाएंगे।
और नई सत्ता को आप देख पाएंगे। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको सिर्फ ये था कि अभी तक की जो यात्रा है वो यात्रा कैसी कैसी हुई उसकी मैंने आपसे चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।